अब शुरू करते हैं मैक्सिमम मिनिमम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा का, कोई पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है। तो एकदम जानते हैं यूनिक अंदाज में मैक्सिमम मिनिमम, और आपको वो जवाब आज ही के दिन मिल जाएगा जिसके लिए आप हमेशा परेशान रहते थे कि जब मैक्सिमम मिनिमम 12 में पढ़ते थे तो परेशानी ये होता था कि कब मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और कब मिनिमम वैल्यू निकलेगा। आज पता चल जाएगा। आज जैसे बोलोगे तो आज डेमो के रूप में कुछ पता चलेगा, और ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कब, जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में भी हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है। तो उस समय भी डिटेल में जानेंगे, अभी भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन दोनों को जब कंबाइन कर दोगे तब मैक्सिमम मिनिमम का एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि किस तरह से वहाँ मैक्सिमम होता था, किस तरह से मिनिमम होता था। तो सबसे पहले हेडिंग लगा देना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन लिख दो, इक्वेशन से बढ़िया रहेगा, फंक्शन, ठीक है। समझना कंसेप्ट को ध्यान से। देखो, एक तरफ फंक्शन कॉलम बनाना है 3, एक तरफ बनाना है मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड कॉलम में बनाना है मिनिमम वैल्यू। अगर कोई भी हम एक फंक्शन ले ले, दुनिया का कोई भी एक नंबर ले लिया, कोई एक वेरिएबल ले लिया, अब इसका हम पूछे कि एक मैक्सिमम मान बताओ कि अधिक से अधिक मान, जितना बड़ा इसका मान सोच सकते हो, मैक्सिमम मान इसका बताओ, तो आप क्या बताओगे? इसका सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू बताओ हमको। अरे मूवी वगैरह में नहीं देखते हो कि क्या होता है कि जब लड़की जब रहती है अमीर घर की और लड़का गरीब घर का रहता है, तो बाप के पास जाता है हाथ मांगने के लिए, तो बाप क्या करता है कि ब्लैंक चेक थमा देता है और बोलता है कि लो ब्लैंक चेक, और जितना बड़ा रकम तुम भर सकता है भर दो और मेरी बेटी को भूल जाओ। नहीं, तो उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा वो वाला चेक बुक, तो आप क्या करोगे? सीधा वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट भर दोगे कि नहीं? तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पर पैसा नहीं है, यहाँ पे एक नंबर सोचना है। एक्स मैंने एक नंबर दे दिया, इसका मैक्सिमम मान कितना बड़ा मान रख सकते हो उसका बताओ? 1000। लिमिट नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बताओ क्या रख सकते हो? वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, इनफाइनाइट, वही तो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम जब बोला है तो क्या मान लेंगे हम लोग? इनफाइनाइट, कि दुनिया का अधिक से अधिक मान, तो सबसे बड़ा मान हमारा इनफाइनाइट होगा, इससे बड़ा क्या मान हो सकता है और जिसके बारे में किसी को ज्ञात ही ना। और हम अगर मिनिमम मान बोलते, ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि आप कोई बोलेगा जीरो, तो वो जीरो मिनिमम नहीं, उससे भी मिनिमम होता है, -1, -2, -3, ये सब चलते चलते जब हम लोग माइनस इनफाइनाइट में पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली सबसे मिनिमम। इससे मिनिमम कुछ हो ही नहीं सकता है। और हमें पता है कि इनफाइनाइट भी हमारे सिलेबस में नहीं है, माइनस इनफाइनाइट भी हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बारे में मैं, आप, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रामानुजन, न्यूटन, दुनिया के किसी गणित थेल्स किसी को नहीं पता इनफाइनाइट का क्या, हम लोग कैसे इनफाइनाइट को सॉल्व करेंगे। इसीलिए हमारे भी सिलेबस में इनफाइनाइट नहीं। और कभी भी एक्स दे करके, कोई भी ओनली एक्स दे करके, या तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जहां पर ओनली एक्स दिखे, उसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान कभी वो दुनिया में पूछ ही नहीं सकता आपसे। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि उसके बारे में उसको खुद ही नहीं ज्ञात है, तो हमें कहां से ज्ञात होगा? बात समझे? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्स, बहुत ध्यान से समझना, आज जो है थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा आप लोगों को, और एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझना होगा, क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया चीज है ये। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है कि थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू मैक्सिमम मान इनफाइनाइट, तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। पहली बात, अगर x का वैल्यू अगर मैक्सिमम मान इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को होल स्क्वायर करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। अब आ गया मिनिमम वैल्यू का मान, मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। अब आप बोलोगे माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट मानने का मतलब क्या है कि अगर आप x को माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस का ही तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब x का मान हम लोग कुछ भी नेगेटिव लेंगे तो वो मैक्सिमम मान, मिनिमम मान हमें देगा ही नहीं, मैक्सिमम मान दे देगा। नहीं समझ रहे हो? क्योंकि स्क्वायर है, -1 अगर रखेंगे तो उसको +1 कर देगा, -5 रखेंगे तो प्लस का 5 कर देगा, हर एक माइनस का वैल्यू को प्लस का कर देगा। तो हमें एक ऐसा नंबर सोचना है कि जो नेगेटिव में भी नहीं होना चाहिए और सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो बताओ कौन ऐसा नंबर है? हाँ, एकदम मिनिमम भी होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव आप दोगे तो फिर उसको क्या कर देगा? वो पॉजिटिव कर देगा स्क्वायर होने पे। तो आपको ऐसा नंबर सोचना है जो मिनिमम भी हो और नेगेटिव भी ना हो, 0। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।
जीरो चूंकि हमें पता है कि हमारे सिलेबस में है, और इसीलिए एक्स स्क्वायर कभी भी अगर किसी इक्वेशन में दिखे तो उसका मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल होगा, क्योंकि जीरो के बारे में हमें आपको हर एक इंसान को पता है। तो जब भी अगर एक्स स्क्वायर दिखेगा तो उसका मिनिमम वैल्यू जरूर से जरूर पूछेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं समझोगी तो फिर बाद में काम नहीं देगा, ध्यान से समझो, नीचे देखने से काम नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे माइनस एक्स, इसका भी अगर बात करें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका अब ध्यान से समझने वाली बात है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहली बात कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर है। कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे, मान लो कि माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 अगर हम लोग रखेंगे तो ये क्या कर देगा, उसको प्लस का 1 कर देगा। अगर माइनस का 1 रखेंगे तो स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस होगा। एक्स का मान अगर -1 मान लो एग्जांपल है, स्क्वायर होगा प्लस होगा, और फिर माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो मैक्सिमम निकालने की कोशिश की तो मिनिमम निकल गया। फिर यहाँ पे अगर बात करो, कोई भी नंबर ले लो, -5 -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 25, तो मैक्सिमम हमको कहाँ दे पा रहा है? यानी कि हमको ऐसा नंबर सोचना है जो मिनिमम हो और जिसको स्क्वायर करने पे, कहने का मतलब ये माइनस उसको कोई फर्क ही ना पड़े हमें माइनस से, क्योंकि ये माइनस जो है हर एक मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम कर देगा। तो हमको ऐसा नंबर सोचना है जो मिनिमम उसको कर ही नहीं पाए, वो ऑलरेडी मिनिमम हो। तो क्या, जीरो। बहुत बढ़िया। तो जीरो हमारा एक ऐसा नंबर हो गया जिसको हम लोग क्या करो, स्क्वायर करो, नेगेटिव दे दो, कुछ भी करो, जीरो ही रहेगा। वो बात सही है कि नहीं? कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो ये दो चीज मैं आपको बस समझाना चाहता था, और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस इनफाइनिटी। मतलब कि बस एक चीज आप जान लो कि जब भी कभी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अगर आपको दिखे तो उसका हमेशा मिनिमम मान निकलेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं पे इक्वेशन में दिखे तो उसका मैक्सिमम मान निकलेगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका देखो ये प्लस में है, प्लस यानी कि होता है ज्यादा अधिक। तो जब भी ज्यादा या अधिक दिखे तो इसमें उसका उल्टा हम, यानी कि हमको मिनिमम वैल्यू निकलेगा। और जब भी यहाँ पे माइनस में अगर दिखे, माइनस मतलब होता है कम, तो जब भी कम दिखे यानी कि इसका क्या निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। ये बात अगर सबको क्लियर है तो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और सबसे यूनिक बात थी। जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को परेशान करने वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आपके सामने, आपके आंखों के सामने। अभी बस देखना आप लोग, ठीक है? फिर से एक बार बता दे, क्लियर है? समझना चाहोगे फिर से? ठीक है, देखो मैंने एक फंक्शन लिया, एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू, दूसरे तरफ मिनिमम वैल्यू। एक मैंने संख्या कोई भी दे दिया, बोला कि इसका मैक्सिमम मान बताओ, आपने कह दिया इनफाइनाइट। इसका मिनिमम मान बताओ कि छोटा से छोटा मान इसका बताओ, तो आपने कह दिया माइनस इनफाइनाइट। मैंने एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपसे बोला कि एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो आपको पता है कि जब मैक्सिमम वैल्यू एक्स का मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है तो एक्स स्क्वायर का इनफाइनाइट, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, तो वो भी तो इनफाइनाइट ही होगा, पहली बात। और दूसरी बात हो गया एक्स स्क्वायर का अगर हमें मिनिमम मान निकालना है तो मिनिमम मान अगर आप एक्स का मान कुछ भी रखो वो उसको मैक्सिमम कर देगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो एक्स का हमको ऐसा मान सोचना होगा जो छोटा भी हो और स्क्वायर करने पे क्या है, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, है ना? स्क्वायर करने पे मतलब कि कोई इफेक्ट उसको नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि नेगेटिव में अगर वैल्यू लेंगे -1 तो उसको स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो मिनिमम निकालने की कोशिश की तो मैक्सिमम निकल गया। तो ऐसा नंबर सोचना है जो कम से कम हो, ठीक है, और मतलब कि जो कम से कम हो और जिसको स्क्वायर करने पे कोई फर्क ही ना पड़े, तो वो नंबर हमने क्या सोच लिया, जीरो सोच लिया। फिर यहाँ पे माइनस एक्स की बात करें तो ये भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू इसका इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू हो गया माइनस इनफाइनाइट। और माइनस का एक्स स्क्वायर मैंने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव जब होगा और माइनस से मल्टीप्लाई होकर के वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, यानी कि जब भी मैक्सिमम निकालने की कोशिश करेंगे मिनिमम निकाल देगा। तो वैसा उस क्रम में मात्र एक ऐसा नंबर है जिसमें माइनस लगाओगे तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, और वो है हमारा जीरो। तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा, वो हमेशा हमें मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहा है कि कोई उससे नेगेटिव साइन कहीं पे आ नहीं रहा है। बात को समझे? और ये तो हमारा माइनस इनफाइनाइट होगा। इतना बात अगर समझे हो तो मैक्सिमम मिनिमम का सारा सवाल आपसे क्लियर हो जाएगा। दो बात और समझ लेना कि दो क्वेश्चन ही है, समझ लो कि 10 प्लस एक्स स्क्वायर का, अब बताओ कि इसका मैक्सिमम मान निकलेगा ना मिनिमम मान, 10 प्लस एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान निकलेगा। क्यों मिनिमम निकलेगा? क्योंकि ये क्या है, प्लस में है, और प्लस में है तो क्या निकलेगा, प्लस यानी कि अधिक, अधिक है तो वो मिनिमम वैल्यू देगा। एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू बराबर होता, ठीक है। अगर मैक्सिमम पूछता तो पहले मैक्सिमम भी बता देते, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमसे कभी पूछेगा नहीं, और अगर पूछेगा भी तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम मान इनफाइनाइट होगा, है ना, क्योंकि x का मैक्सिमम मान इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट में और 10 जोड़ दो तो इनफाइनाइट ही रहेगा, है ना।
लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू अगर पूछ दिया जाए, और वही पूछेगा ही, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मिनिमम मान पूछेगा। कैसे? तो देखो मिनिमम मान चाहिए, कम से कम चाहिए, बीच में प्लस का साइन है, बहुत ध्यान से समझना, जो बात बोल रहे हैं अपने दिल दिमाग किडनी में धारण कर लो। बीच में प्लस का साइन, मिनिमम मान हमें चाहिए, तो हम लोग चाहेंगे मिनिमम मान अगर हमें चाहिए तो हम लोग चाहेंगे कि कम से कम जुड़े, कम से कम जुड़े, क्योंकि एक भी अगर जोड़ देंगे तो 10 + 1 11 हो जाएगा, पहली बात। अब 11 हमारा क्या 10 से बड़ा हो गया, तो ये मैक्सिमम मान निकल गया। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कम से कम जुड़े, तब हमको हमने आपको किसी आपका दोस्त आया, हमने कहा कि आपको उसको कम से कम पैसा देना है, आपको अपना सेविंग बचाना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास 10 रुपए है तो आप उसको चाहोगे कि 1 रुपए भी ना दो, है ना, कि 10 के 10 आपके पास रहे, उसको बोलो कि तुमको दे देंगे बाद में, इस तरह करके आप मैनेज करना चाहोगे। तो सेम बात यहीं पे है कि 10 + x², हम लोग अगर मिनिमम मान निकालना है, कम से कम मान निकालना चाहिए, तो हम लोग चाहेंगे कि कम से कम जुड़े, और कम से कम अगर जुड़ेगा तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 10 कब हुआ? व्हेन x = 0, कि हम लोगों ने ये जोड़ा कि x का मान हम लोगों ने 0 रख दिया, कि 0 जोड़ दो, 0 अगर जोड़ देंगे तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। मिनिमम, इससे मिनिमम और क्या हो सकता है? आप बोलोगे कि -1 जोड़ेंगे, -1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, फिर से 11 बन जाएगा। तो मात्र एक 0 ही एक संख्या है जिसको जोड़ने पे हमारा मिनिमम वैल्यू हमारा प्राप्त होगा, इससे मिनिमम और कुछ नहीं निकाल सकते इस इक्वेशन से। बात क्लियर है? एक और समझ लो, माइनस वाला दूसरा क्वेश्चन, कि बस ये जो दोनों कंसेप्ट सिखा रहे हैं ना, इसी पे पूरा मैक्सिमम मिनिमम हम सॉल्व करवा देंगे, दो ही कंसेप्ट में, कि 10 - x²। अब बताओ कि इसका मैक्सिमम मान निकलेगा ना मिनिमम? मैक्सिमम, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है हमारा? नेगेटिव है, तो इसका हमारा क्या निकलेगा? मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। और अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है, बस ये जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं ना बार बार, दो बात इसमें बताए कि सबसे पहले अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम चाहेंगे कि कम से कम जुड़े, ठीक है? तो ये बात को आप लिख लोगे, यहाँ पे लिख भी देते कि यदि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम चाहेंगे कम से कम जुड़े, कम से कम जुड़े, ठीक है? और यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पर पता है कि माइनस का x² है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो हम चाहेंगे क्या? 10 में से कम घटे, नहीं कि 10 में से कम घटेगा तभी तो मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग अगर एक भी घटा दिए तो 9 बन जाएगा, और 9 बन जाएगा तो क्या हमारा मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, मैक्सिमम कहाँ निकला? तो हम लोग चाहेंगे कि 10 से कम घटे, तो इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा, ठीक है? और 10 कब होगा? जब x = 0, क्योंकि हम लोगों ने 0 घटा दिया, और 0 घटा दिया तो 10 ही, और इससे मैक्सिमम मान कुछ नहीं हो सकता है इसका, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम लोग वही लिख देंगे कि जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम चाहेंगे कम से कम घटे। दोनों में अंतर समझ गए? उसमें हम लोग चाहते थे कि कम से कम जुड़े, इसमें चाहते हैं हम लोग कम से कम घटे, ठीक है? इतना नोट करो, उसके बाद सवालों में आ जाते हैं। टाइप 12 तक हुआ है, अब टाइप 13 की तरफ आते हैं। कितना सवाल है अलजेब्रा में? आज की 13वां दिन, 13वां क्लास ही तो है आज शायद, इससे पहले नहीं 13वां ना 14 है अलजेब्रा में सिर्फ। इससे पहले हम पॉलिनोमियल का नहीं जोड़ रहे, ओनली अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। नहीं, टाइप 13, टाइप 13 या शायद 13 या 14 क्लास है, शायद 13वां ही होगा शायद। देखो 160 तक हो गया था टाइप 12 में। अब आते 161 नंबर सवाल में कि 12 + x - 2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम मान, यानी कि मिनिमम वैल्यू बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अगर न्यूनतम वैल्यू नहीं भी लिखता ना तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसका न्यूनतम वैल्यू निकालना है, क्योंकि x का मान क्या होगा, समझने वाली बात है, x - 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि x² का मान क्या रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। अब पॉजिटिव में रहेगा तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा, और मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है हमको, अब देखो इंपॉर्टेंट बात बार बार बोल रहे हैं, इस बात को पकड़ने की कोशिश करो कि अगर हमें मिनिमम मान निकालना है तो हम चाहेंगे कि 12 में कम से कम जुटे, क्योंकि थोड़ा सा भी ज्यादा अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम मान दे देगा। तो हम लोग चाहेंगे कि कम से कम जुटे, तो कम से कम जुटेगा कब? जब हम इस पूरे टर्म को हम 0 मान लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू बराबर 12 + 0 = 12,
ठीक है, तो आंसर तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन एक स्टेप और अगर पूछ देता कि मिनिमम वैल्यू कब होगा, तब हम लोग कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू तब होगा, क्योंकि ये देखो 10 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है कि नहीं, ये देखो 10 प्लस, इधर देखो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है, फिर एक्स स्क्वायर, तो उसी का तो काम कर रहा है, 10 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, इसमें हम लोग इसको 0 कर देते, तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी की है। तो 12 हमारा मिनिमम वैल्यू तो निकल गया। अब एक चीज़ ध्यान से समझो कि अगर ये पूछता कि मिनिमम वैल्यू कब होगा, यानी कि x का मान क्या रखने पे मिनिमम वैल्यू होगा, उस कंडीशन में कुछ नहीं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 कर दो, क्योंकि इस टोटल टर्म को 0 के है, तो ये टोटल टर्म 0 के बराबर, स्क्वायर को उस साइड भेजोगे तो x माइनस 2 बराबर भी 0 कर सकते हैं, तो x बराबर 2 भी कर सकते हैं। यानी कि x बराबर 2 रखने पे ये इक्वेशन जो है हमें मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। कैसे, देख लो कैसे, अब और डिटेल में समझ जाओगे कि 12 प्लस, इसको जब खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4, तो 12 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 माइनस 8, तो ये 12 प्लस 0 आपको दिखा कि नहीं दिखा, तो ऐसे ही हम 0 पुट कर दिए। यानी कि आपको पता चला कि x का वैल्यू निकालने पे यहाँ पे देखो 12 के प्लस के बाद वाला टर्म ऑलरेडी 0 हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग ऐसे हवा में तीर नहीं मारे थे। इसका एग्जैक्टली मतलब हम लोग इतना सॉल्व करने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि ये वाला टर्म जो है प्लस के बाद वाला 0 आएगा ही आएगा, और आपके आंखों के सामने पेश है, आप देख सकते हैं जहाँ पर। हाँ, वैसा भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने एक एक चीज़ लिख दिया, आपको पूरा फॉर्मूला में पुट करके कर दिया, ठीक है। आप यहीं पे बोल रहे हैं ना कि 2 यहाँ पे पुट कर दोगे, 2 माइनस 2, हाँ वहाँ से भी हो जाएगा, वहाँ से भी चलेगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 162 कि 15 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसका हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान चाहिए। अगर नहीं भी बोलता कि अधिकतम मान निकालना है तो भी हम समझ जाते, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे तो चलो इसको भूल जाओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान लो कि पहले आप करोगे तो ये माइनस का साइन उससे मल्टीप्लाई होकर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। अब माइनस का एक्स स्क्वायर अगर कहीं पे दिखे तो हमें मिलेगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। और अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम चाहेंगे कि इससे कम से कम घटे, कम से कम घटे। अब लिखेंगे नहीं बार बार वो वाला बोल, एक बार लिख दिए कि 15 में हम चाहेंगे कि कम से कम घटे, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा टोटल 0 कर देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 15 माइनस 0 बराबर 15, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा कि कब, तब हमको क्या करना पड़ेगा कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, कि यानी कि x का मान 3 रखने पे ये इक्वेशन जो है हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही देख सकते हैं 3 माइनस 3 बराबर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 163 नंबर सवाल, बताओ कितना मज़ेदार चीज़ है। लगता है पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लग रहा है पैसा को, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकाल पाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नेगेटिव में है, और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना है। यहाँ पे पूछा क्या है, सवाल को देखने दो कि व्यंजक 5 माइनस 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर का मान अधिकतम होगा जब, और यहाँ पे a और b का मान ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन को एक बार लिख देते हैं। a बराबर, ऑप्शन नंबर a है कि a बराबर 3 b बराबर 2, ऑप्शन नंबर b है a बराबर 2 और b बराबर 3, ऑप्शन नंबर c है a बराबर 2 और b बराबर 2, और ऑप्शन नंबर d है a बराबर 3 b बराबर 3, हाँ b बराबर 3 है, ये हमें निकालना है। तो बस इस बार हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है। अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलता तो हम देखते ही बोल सकते थे 5 होगा मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन हमें a और b का मान चाहिए। तो a और b का मान हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, हम सीधा क्या कर देंगे 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 0, तो 3a माइनस 2b स्क्वायर को उस साइड भेजोगे तो ये 0, तो 3a बराबर हमारा 2b हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं कि a बराबर 2 और b बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं, a बाई b करोगे तो निकल जाएगा। तो इतना नोट करो, जो ज़्यादा जगह ले रहे हैं, ज़्यादा सवाल एक्सप्लेन हो जाता है। ये बोल रहे हैं, चलो ठीक है, ओवरऑल हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई। अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा लो, अब छोड़ दे, तो a प्लस बी दिखा, और यहाँ पे माइनस को आप कॉमन अब लेने के लिए बोल रहे हैं, हम माइनस को कॉमन ही नहीं, अच्छा चलो ठीक है, √3 प्लस एक्स माइनस 5
और √3, माइनस को कॉमन लेने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि माइनस का x और माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है, बात सही है। अब चलो हो गया, अब क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा ये 3 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब सही है। अब हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम मान चाहिए। अब मैक्सिमम मान हमारा मिल सकता है क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट नेगेटिव में है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो निकल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या चाहेंगे? लैंग्वेज हमको बता, तो कोई क्या चाहेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए? यहाँ माइनस का साइन, यानी कम से कम घटे, ये बोलो ना सिर्फ कि कम से कम घटे, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता कि कब 3 होगा, तो x बराबर 5 रखने पे 3 होगा। अब मुंह जवानी होना चाहिए, ठीक है। ये सब सवाल जो है मुंह जवानी करने का है, लिखने का भी नहीं है। मैं समझाने के लिए आपको एक एक चीज़ बार बार लिख रहा हूँ। ये मुंह जवानी बन सकता था, अब देखते हैं कि मुंह जवानी कर पाता है कि नहीं। 165 नंबर सवाल थोड़ा सा अलग हो गया, अब चेंज हो गया, ये टाइप ही खत्म हो गया। 6x + 9, इसका हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो इसको करने का 2 तरीका है, ठीक है। 2 तरीका इसको करने का है। पहले मेथड 1 को जान लो, उसके बाद फिर आपको डिफरेंशिएशन अभी सिखा देंगे। आर्ट्स वाला को भी डिफरेंशिएशन सिखा देंगे, कॉमर्स वाला को भी सिखा देंगे, जबकि ये होता है साइंस वाले के लिए, ठीक है। देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। इसको हम x² लिखें, इसको 6 जो है इसको हम लिखते हैं 2 × x × 3, तो ये a² दिखा, -2ab दिखा। अब क्या चाहिए हमें? a - b का होल स्क्वायर बनाने के लिए प्लस का b², यानी हाँ 19 होगा ना, हाँ 19 होगा। 9 रहने से तो पूरा फॉर्मूला में ही सेट हो जाता है। चलो 19 है, तो देखो यहाँ पे a² दिखा, -2ab दिखा, और हमें क्या चाहिए? b का स्क्वायर चाहिए। अब b का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे 3 कर रहा है, क्योंकि ये 2 तो कांस्टेंट रहता है और ये हमारा a का काम कर रहा है। यानी कि ओवरऑल हम इसको अगर सेट 3 का स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? ये x - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है और टोटल ओवरऑल 19 है, तो हमको और क्या जोड़ना पड़ेगा? 10 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक 9 है, 9 और 10 मिलकर के 19 होगा। यानी कि ओवरऑल इस चीज को लिख सकते हैं कि x - 3 का होल स्क्वायर + 10। इस फॉर्म में हम लिख देते हैं 10 + x - 3 का होल स्क्वायर। तो अब आपको देखा कि 10 + x² के फॉर्म में है। अगर 10 + x² के फॉर्म में है, x का वैल्यू यहाँ पे x² का मान पॉजिटिव में है, तो हमारा क्या निकलेगा? मिनिमम वैल्यू निकलेगा। और मिनिमम वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि प्लस में अगर है तो कम से कम जुटे, तो कम से कम अगर जुटे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मुंह जबानी बोल दो, बराबर 10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि 10 कब हुआ, तब हम लोग लिखते हैं कि x बराबर 3 रखने पे हमारा 10 होता है। ये भी सवाल में पूछ सकता है एक स्टेप, ठीक है। 166 नंबर सवाल। अब लगता है इसी को करने का दूसरा तरीका ना, मेथड 2। और मेथड 2 से ही करना। हम बोलेंगे कि इसमें सोचने में बहुत समय लगता है, ठीक है, इतना सेट करने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंशिएशन मेथड सबसे बेस्ट है, ठीक है। आओ इसको यूज करते हैं, मेथड 2, डिफरेंशिएशन मेथड। देखो आपको याद आएगा कुछ x² - 6x + 19, ये है। इसको हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे। हमें पता है कि d/dx ऑफ x के पावर n, ये क्या होता है? n × x के पावर n-1। इतना बार इसको लिखे होंगे कि आपके तो दिल दिमाग किडनी में धारण है। बस आप लोग को पता नहीं होगा तो आप समझ लो कि जब भी x के पावर n निकालने के लिए बोलेगा, जैसे कि 3 के पावर 5 का डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा, तो 5 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। n को देखो नीचे लिख दिया और 3 को वैसा ही लिख देंगे, और 5 - 1 यानी कि 5 के पावर 5 × 3 के पावर 4, ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है। इतना बस आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे देखो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करने पर ये क्या बन जाएगा? हमारा पावर में 2 है तो नीचे आएगा 2, तो 2x हो जाएगा। और पावर में 2 - 1 यानी कि 1 आएगा, तो 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें पता है कि जब भी x रहता है, x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1, तो 1 जब होता है तो इसको क्या कर देगा? 6। आप लोग 1 क्या कर रहे हैं? आप लोग को पता ही नहीं है। अच्छा ये बोल दी ना कि d/dx अगर कभी भी x का होगा, अगर x का कभी भी डिफरेंशिएट होगा, तो वो हमारा क्या कर देगा? उसको 1 कर देगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इसको डिफरेंशिएट करने पे 2x - 1 आएगा, और इसको हम लोग 0 के बराबर करते थे। 0 के बराबर क्यों करते हैं सुनील, बताओ? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 0 x² का मान करते हैं, और उसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको 0 के बराबर करते हैं, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा टर्म है वो 0 के बराबर होता है। बात समझे? तो यहाँ पे देखो 2x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 6, और x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 3 को जो है यहाँ पे पुट कर दो। और हमेशा अगर इस तरह टर्म अगर देगा तो मैक्सिमम बोलेगा तो मैक्सिमम निकलेगा इसका वैल्यू पुट करने पे। मिनिमम अगर सवाल में पूछे तो ये वाला पुट करेंगे तो मिनिमम निकलेगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या हमको निकालना था?
मिनिमम वैल्यू निकलना था, तो मिनिमम वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर दो। 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 19। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 19 क्या हो जाएगा? 9 प्लस 19 28, और 28 में से 18 घटा दो तो 10। तो यहाँ भी 10, वहाँ भी 10। और ये वाला तरीका आसान है, आप समझ पाए हो ये वाला तरीका। अगला अब जितना सवाल है इसी तरीके से करेंगे। एक और सवाल डिफरेंशिएशन मेथड से कर लेते हैं। अगला 166 नंबर सवाल कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। तो डिफरेंशिएट अगर कर देंगे तो ये जो 2 जो है नीचे आ जाएगा, x के पावर n है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 3 गुना 2 क्या हो जाएगा? 6, और x के पावर 1 हो जाएगा। पहली बात यहाँ पे माइनस 6x है तो माइनस का क्या हो जाएगा? 6, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो हमें पता है कि 6x बराबर 6 लिख सकते हैं, और यहीं से हम लोग x बराबर 1 लिख सकते हैं, और x बराबर हमारा 1 हो गया। 1 का मान अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट करना है और बस पुट कर देना। मैक्सिमम वैल्यू पूछता था, बस मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसी तरह x का मान निकालते और फिर यहाँ पे पुट कर देते। मैक्सिमम वैल्यू भी इसी से निकलेगा, मिनिमम वैल्यू भी इसी से निकलेगा। आएगा सवाल, आएगा, इसके बाद ही आएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस, क्योंकि ये 1 रखोगे तो 3 ही हो जाएगा, ठीक ना, माइनस 6 प्लस 11, तो 11 प्लस 3 14, 14 में से 6 गया तो 8, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अभी मैक्सिमम वाला इसके बाद आएगा। हाँ हाँ, तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा? आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर दिख रहा है, अरे एक्स स्क्वायर जब है तो मैक्सिमम कहाँ निकलता है? मिनिमम में नहीं निकलता है। वहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर अगर रहता तो हमारा निकल जाता मैक्सिमम। किसका? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखो, 167 नंबर सवाल कर रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 17, इसमें x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो x का मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा है, ओनली मिनिमम वैल्यू लिख देता। देखो किससे सॉल्व करेंगे? डिफरेंशिएशन मेथड से करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? 8x माइनस 16, इसको 0 के बराबर कर देंगे। 8x के बराबर 16 हो जाएगा, x के बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि x का मान हम लोग क्या रख देंगे? 2। यानी कि ओवरऑल हमसे x का मान ही पूछा था, मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा ही नहीं था। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो यहाँ पे पुट करके हम लोग निकालते। हमसे सिर्फ x का मान हमसे पूछा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा, और यही हमारा ओनली सिर्फ न्यूनतम मान पूछेगा, तब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ x का मिनिमम मान, या तो फिर आप यहाँ पे इसको ये लिखना चाहिए था x का मान क्या होगा, ये ज़्यादा लिखना ज़्यादा बेटर होता। 168 नंबर सवाल कि 9 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, इसका मिनिमम वैल्यू बता दो। ठीक है, तो इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर कहीं पे दिखना चाहिए। पहले वाले का पहले वाले से मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, पहले वाले का दूसरे वाले से मल्टीप्लाई माइनस का 9x, दूसरे वाले का पहले वाले से मल्टीप्लाई माइनस 2x, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई तो प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, ये लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 11, और ये किसके बराबर? 0 के बराबर, तो x का मान क्या आ जाएगा? 11 बटा 2। पूछा क्या है? न्यूनतम मान पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू निकाल दो, यहीं पे तो निकल जाएगा। मिनिमम वैल्यू यहीं से निकाल सकते हो कि 9 माइनस x के जगह 11 बटा 2 रख दो, इंटू 2 माइनस एक्स, यानी कि फिर से 11 बटा 2, 9 दूने 18, 18 में से 11 गया तो 7 बटा 2, इंटू यहाँ पे देखो 2 दूने 4, 4 में से 11 गया तो माइनस का 7 बटा 2। ओवरऑल क्या हो जाएगा? माइनस का 49 बटा 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। सब एक जैसा सवाल है, फटाफट करवा देते हैं इसको। 169, 13 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए।
तो मैक्सिमम वैल्यू तो निकल जाएगा क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर दिखा आपको। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 -2x बराबर 0, है ना, समझ में आया। नहीं ऐसे करके लिख दे एक बार, -x स्क्वायर -4x + 13 ऐसे। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x और -4, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाला नीचे आता है मल्टीप्लाई होने के लिए, और -4 और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो -2x बराबर 4 को उस साइड भेज देंगे तो 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2। देखो थोड़ा सा ये सब बढ़िया चीज़ है, ठीक है, समय देना पड़ेगा ये सब, एडवांस में तो आसान नहीं होता है, आसान बनाया जाता है इसको। तो x का मान -2 आ गया। पूछा क्या है हमसे, x का अधिकतम मान 169 ना है, नहीं ओनली अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान हम लोग निकाल देंगे यहाँ से। देखो अब पता चल गया जी। अब आया सवाल मैक्सिमम मान वाला, आप जो पूछे थे वहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकला था, तो मिनिमम वैल्यू क्यों निकला था, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मैक्सिमम मान निकलेगा। बस वही सेम तरीका करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 13 - 4 इंटू एक्स की जगह -2 माइनस, और यहाँ पे क्या कर देंगे, -2 का होल स्क्वायर, तो 13, और ये क्या हो जाएगा, 4 दूने 8 + 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, तो 13 + 8 21, 21 में से 4 जाएगा तो 17, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि आपको दिख गया कि यही सेम तरीका से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों का तरीका सेम है, कंसेप्ट सेम है। आगे बढ़ते हैं 170, इस टाइप का सारा सवाल एक बार करवा देते हैं इसी में। 170 नंबर सवाल कि 15 - 7x - 2x स्क्वायर, इसमें x का अधिकतम मान पूछा है, या तो आप कह सकते हो कि x का मान बता दो। x का अधिकतम मान क्यों बोला है पता है, क्यों यहाँ पे दिख रहा है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव में है, और नेगेटिव में है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा तभी वहां पे बोला है कि x का अधिकतम मान। अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहता तो बोलता क्या, x का न्यूनतम मान। बस डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, इस बार सेपरेट नहीं करते हैं, अब लगता है समझ गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -7, और ये 2 ऊपर से जब नीचे आएगा तो 4x, और ये बराबर होगा किसके, 0 के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 4x बराबर -7 नहीं लिख सकते हैं, -4x को बराबर के उस साइड भेज दिए, -7 इधर अकेला बैठा हुआ है, तो x का मान क्या आ गया, -7/4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। है, बिल्कुल है। और देखो इस टाइप का और 2 सवाल है, इस टाइप का और 2 सवाल है, हटेगा इधर, हट तो जाना चाहिए, हटा देंगे, नहीं हटेगा तो हो जाएगा। 171 नंबर सवाल कि 2 - 3x - 4x स्क्वायर, ज़्यादा सवाल हम ले लिए, इतना नहीं लेना चाहिए था। x का अधिकतम मान चाहिए हमें, बोला क्या है, x का मैक्सिमम वैल्यू, तो बस इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, -3 - 8x बराबर किसके होगा, 0 का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 8x बराबर -3, तो x बराबर -3/8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए बोला था। और लास्ट एक सवाल और समझ लो इस टाइप में, बाकी फिर टाइप चेंज हो जाएगा। कि सवाल है 172 नंबर कि 6 - x और x + 4, इसका हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये पहले वाले के पहले वाले से मल्टीप्लाई 6x, पहले वाले का दूसरे वाले से मल्टीप्लाई प्लस का 24, दूसरे वाले का पहले वाले से मल्टीप्लाई माइनस का x स्क्वायर, दूसरे वाले का दूसरे वाले से मल्टीप्लाई माइनस का 4x। इसको जब सही से लिखोगे तो माइनस का x स्क्वायर 6 में से 4 जाएगा तो प्लस का 2x प्लस 24, यही लिखोगे। डिफ्रेंशिएट जब इसका करोगे -2x + 2 और ये बराबर 0, तो इसको लिख सकते हो -2x बराबर माइनस का 2, ये दोनों कट जाएगा तो x का मान क्या आएगा, 1। x का मान यहाँ तक 1 आएगा, समझ में आया। अब बस यहाँ पे निकाल दो, यहाँ पे बॉक्स बना दे रहे, ठीक है। यहाँ पे इस जगह को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। x का मान जब 1 आया यहाँ पे पुट कर दो, मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा कि 6 - 1 इंटू 1 + 4, तो 6 में से 1 गया तो 5, 1 में से 4 गया तो 5, कितना हो जाएगा 25, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो, इस टाइप को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है।
अब ध्यान से समझना थोड़ा, ये लकीर वकीर हटाओ, जितना सवाल एक बार में होगा उतना करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 173। देखो सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे? देखो ये दिखा a², ये a² दिखा प्लस ये b² दिखा। अब हमको क्या चाहिए? अगर a + b का होल स्क्वायर अगर हमको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। आज 2 जोड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इक्वेशन को तो बराबर में रखना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है x² + 1/x², इसमें एक बार 2 घटा रहे हैं, एक बार 2 जोड़ दे रहे हैं। इक्वेशन अब सेम टू सेम है क्या? अब सेम टू सेम है तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बन जाएगा? x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते सुनील? कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे a², इसको जब तोड़ोगे तो x² + 1/x² -2ab होगा, तो -2 × x × 1/x। तो ये कट करके वापस से हमारा क्या आ जाएगा? ये वाला चीज़ आ जाएगा, आएगा ना? ठीक है, तो अब हमारा बन गया क्या? 10 + x² का फॉर्म बना। तो अब हमारा मिनिमम वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा कि देखो 2 + x - 1/x², यही बना। और ये फॉर्म किसका है? 10 + x² का फॉर्म है। देखो 10 + x² का फॉर्म का मतलब ये नहीं समझना है कि यहाँ पे हमेशा 10 ही रहेगा। हमको ऐसा ये सोचना है कि हमेशा एक कांस्टेंट टर्म रहेगा और x का स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे x का स्क्वायर है। बताओ, और अगर हमें इसका क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि कम से कम जुड़े। तो कम से कम जुटे तो इसका मान हम लोग क्या कर देंगे? 0। तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 2 + 0 = 2। बात क्लियर है? यानी कि हम लोग अब से क्या कर सकते हैं कि जब भी सेम प्लस 1/सेम अगर रहेगा तो इसको सीधा याद ही रखना कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि जब भी सेम दिखे, देखो सेम प्लस 1/सेम अगर कभी भी रहेगा तो मिनिमम वैल्यू उसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सही, आपको इस चीज़ को याद करना है। ठीक है, और इसी पर आधारित आगे का सवाल है। कितना जगह ले लेते हैं लिखने में जी? 174 नंबर सवाल कि सवाल है कि x² + 1/x² - 3, इसका हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो ये तो सेम प्लस 1/सेम दिखा, तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना? 2। तो मिनिमम वैल्यू अगर पूरे इक्वेशन का चाहिए तो 2, और इसमें से 3 को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। 175 नंबर सवाल कि x² + 1/x² + 1 - 3, इसका हमें क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो बहुत सी बातें अब नहीं बता रहे, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे x² है, पॉजिटिव में है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि अगर सेम बाय सेम अगर हम बना दिए तब तो हमारा काम बन जाएगा, मिनिमम वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो सेम बाय सेम हम कैसे बना सकते हैं कि x² में 1 मैंने जोड़ा और इधर जो है 1 हम घटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तब ये क्या बन गया? ये सेम बन गया और ये -4 बन गया। यानी कि इसका अब हम अगर मिनिमम वैल्यू निकालना चाहे तो इसका तो 2 होगा मिनिमम वैल्यू, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? 4, 2 में से 4 कटेगा तो -2। यही हमारा आंसर है। बताओ कितना आसान है? अरे कोई टफ चीज़ नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा। 176 देखो कि x² - x + 1 + 1/√अंडर x² - x + 1, ये बराबर अगर 2 - x² के है तो बोला है कि x का कितना मान होगा? x के कितने मान संभव है? संभव। ठीक है, देखो पहली बात देखो सेम प्लस 1/सेम दिखा तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना हो गया? 2। और 2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 - x² के। अब हमें LHS = RHS करना है। LHS = अगर RHS हम लोग कब कर पाएंगे? अरे LHS = RHS हम लोग कब कर पाएंगे? when x = 0, कि x का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तभी हमारा LHS = RHS होगा। x के अलावा 0 के अलावा कोई और नंबर रख के बता दो, कर सकते हैं इक्वल? नहीं कर सकते। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का केवल एक मान संभव है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि x का केवल एक मान, केवल एक मान x = 0 संभव है। संभव है। 176 है ना, 77, 78, 79, 80, 6 सवाल है। 6 सवाल है, हो जाएगा। हाँ, हो तो जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, इस टाइप को पूरा ख़त्म ही कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। देखो 177 नंबर सवाल
ये एकदम आसान सवाल है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 2 दिख रहा है लेकिन वो 1/x हो गया, ठीक है, गलती से उसको लिखे हैं, y प्लस 1/y का होल स्क्वायर, और इसका हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। एकदम आसान है। कैसे आसान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, y गया, x गया, सेम प्लस 1/सेम 2, यहाँ तक 2 ऑलरेडी है, ये भी क्या लिख दिए यहाँ पे 1/y स्क्वायर होगा, तो ये भी सेम प्लस 1/सेम, तो इसका भी मिनिमम वैल्यू 2, और इसका ये तो 2 ऑलरेडी है, तो मिनिमम वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, धूप लगे तो खिड़की को बंद कर लीजिए। मैक्सिमम मिनिमा को फोड़ना है, आज तोड़ना है, बीच में छोड़ के जाएंगे नहीं। देखो आगे देखो, कहाँ बताए, 177 बताए ना, चलो इसको उड़ाना है, आज पूरा खत्म करना है इसको। 178 सवाल है कि यदि x प्लस वाई बराबर 6 अगर है तो एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक बात याद रखना, एक कंसेप्ट को याद रखना। कंसेप्ट आपका क्या है कि जब भी x प्लस वाई बराबर कोई एलिमेंट दे और हमें x इंटू वाई का मैक्सिमम मान निकालना है, x इंटू वाई का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो आपको बस इतना सा करना है कि x बराबर वाई कर देना। ठीक है, कि x बराबर वाई कर देना। इसका प्रूफ हम कल देंगे। ठीक है, प्रूफ हम आपको कल देंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि जब भी x प्लस वाई अगर दिया हुआ रहे तो एक्स वाई का हमें मैक्सिमम या मिनिमम मान निकालने के लिए बोले तो दोनों को हम लोगों को क्या करना है, इक्वल कर देना। ठीक है, तो इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे हमें पता चला कि इक्वल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और y बराबर भी 3, तो x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 बराबर 9, और यही इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 179। नहीं तो इसी को वैल्यू पुटिंग कर सकते हो आप, 3 + 3 6, 3 इंटू 3 9। नहीं, वैल्यू पुटिंग अगर करोगे तो फिर अलग अलग हो सकता है ना, वैल्यू पुटिंग में तो बहुत सारा मान पॉसिबल है, नहीं निकलेगा। देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर अगर 1 है, हमें चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए का मैक्सिमम वैल्यू। कितना जगह हम ले रहे हैं बताओ। देखो इतना बस आपको याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल प्लस में है वैल्यू दिया हुआ और उसको अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर पूछा जाए उसका मैक्सिमम मान या मिनिमम मान, तो हमको क्या करना है कि चारों को बराबर कर देना है। चारों को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, a बराबर b बराबर c बराबर d, और a बराबर b बराबर c बराबर d हम लोग क्या रख सकते हैं कि चारों को जोड़ने पे 1 आएगा, हम बोलते हैं कि 1/4। 1/4 को जब सारों में जोड़ दोगे तो हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो बस इसको निकालना है तो इसको हम लोग निकाल देंगे, 1/4 इंटू 1/4, फिर से 1/4 इंटू 1/4, फिर से 1/4 इंटू 1/4, और फिर यहाँ पे 1/4 इंटू 1/4। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, ये क्या हो जाएगा 4/16, है ना। 16 हमारा एलसीएम, ऊपर में एक करके 4 हो जाएगा, कटेगा तो 1/4, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में है, बिल्कुल है। और मात्र 3 सवाल। एक 180 नंबर सवाल है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 21 है तो हमें निकालना है x माइनस जेड, सॉरी x माइनस 2 है, x माइनस 2 y माइनस 1 और z प्लस 9 का मैक्सिमम वैल्यू। कि जैसे हमें तो इतना पता है कि तीनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, मैम पहला तरीका वो याद रखोगे कि बाय द ऑप्शन अगर बनाओगे तो तीनों आपस में इक्वल है तो तीनों मल्टीप्लाई करके एक क्यूब ही बनाएगा। अब क्यूब बनाएगा तो ऑप्शन में देखना है कि क्यूब कौन है, तो 729 से क्यूब दिखा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका x माइनस जेड बराबर क्या करोगे, इसको के बराबर y में, हाँ ठीक, हाँ अच्छा 27 भी 3 का क्यूब हो जा रहा है ना। हाँ, लेकिन आप एजम्पशन ये लगा सकते हैं कि क्यूब जो है बड़ा वाला ही होगा, है ना, क्योंकि 7 7 7 हमको दिख रहा है, तो क्यूब कहीं ना बनेगा तो 7 से ऊपर का ही क्यूब बनेगा। 7 7 7 आपको दिखा ना, तीनों इक्वल, तो क्यूब जब भी बनेगा 7 से ऊपर ही बनेगा।
x माइनस 1 बराबर के और z प्लस 9 बराबर के। तीनों को जोड़ने के लिए बोले तो x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस इधर क्या हो जाएगा, क्या लिख रहे हैं तो दो ना है 9, यहाँ माइनस का 6 लिख देते हैं सीधा। अच्छा 9 में से 3 जाएगा तो प्लस का 6, ठीक। और बराबर क्या हो जाएगा 3 के, ठीक है। इसका मान हाँ बन तो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा 21 प्लस 6 बराबर 3 के, बस बन गया। 3 के बराबर 27, यही बात नहीं आ रही थी समझ में। इसको काटोगे कितने बार में, 9 बार में, तो k का मान कितना आ गया 9। अब हमें पता है कि ये तीनों तो k ही ना है, तो यहाँ पे 9 इंटू 9 बराबर क्या आ जाएगा 729, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक सवाल परेशान कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। अगला सवाल उतना ही आसान है, 181 नंबर सवाल। ये तो मुँह जबानी कर सकते हो कि एक्स वाई बराबर अगर 16 है तो एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, हमें पता है कि दोनों तो आपस में इक्वल होगा, तो हम लोगों को पता है कि x बराबर क्या हो जाएगा 4 एंड y बराबर भी 4, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और अंतिम सवाल को देख लेते हैं, कहाँ पे बताएं, यहाँ पे हो जाएगा। देखो अंतिम सवाल आज का भी और मैक्सिमम मिनिमा का भी, कि x माइनस 7 इंटू वाई माइनस 10 इंटू जेड माइनस 12 इक्वल टू 1000। तो 1000 अगर है तो हमें निकालना है क्या, बन जाएगा ये आराम से कि x प्लस वाई प्लस जेड का मिनिमम वैल्यू निकालना है। अच्छा ये तीनों तो आपस में इक्वल होगा, तो इक्वल होगा तो k के बराबर कर देते हैं कि x माइनस 7 बराबर k, x माइनस 7 है ना, रुको ना, y माइनस 10 बराबर k और z माइनस 12 बराबर k। नहीं तो आपको इतना पता है कि तीनों जब इक्वल है तो कहीं ना कहीं तीनों आपस में इक्वल जब है और यहाँ पे क्यूब बन रहा है, 10 का क्यूब बना, यानी कि डेफिनेटली 10 होगा वो संख्या, क्योंकि 10 को है ना, ऐसे ही आप बाय द ऑप्शन ही लगा सकते हैं कि इन तीनों का मान तो आपस में इक्वल है, ठीक है, कि x माइनस 7 बराबर y माइनस 10 बराबर z माइनस 12, तीनों आपस में बराबर है। और वहाँ पे 1000 दिखा, 1000 10 का क्यूब होता है, यानी कि डेफिनेटली पक्का क्या होगा कि इसका मान 10 के बराबर होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं x माइनस 7 है ना, z क्यों लिख रहे हैं बार, ये भी 10 के बराबर, और y माइनस 10 ये भी 10 के बराबर, और z माइनस 12 ये भी किसके बराबर 10 के बराबर। तो यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं 17, y का मान क्या निकाल सकते हो 20, और z का मान क्या निकल जाएगा 12 को साइड भेजोगे तो 22। हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, तो बस निकाल दो 17 प्लस 20 प्लस 22, 20 40 42 42 5 7 कितना हो जाएगा 49 और 10 59, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। परेशान कर दिया 2 सवाल मैक्सिमम मिनिमम में, आसान था लेकिन। तो ऐसे सवालों को बाय द ऑप्शन ही बनाना। दरवाज़ा लगा लो आप, धूप आ रही है, खिड़की